love you. I love you. Yes sir, अब okay है. हो गया. ओके वो ऑर्डर जो आपने अनऑर्डर लिस्ट की है, स्टाइलिंग किया, वो दिखाइएगा. और एक दफा से इसको रन भी कीजिएगा. अब ब्राउजर अपीयर हो रहा है. जी सर, फौरन नजर आ गया. सर मेरा इसका ना जो आपने नेविगेशन बार लगाई है और ये जो इधर आपने डिफ बनाया, मेरे इसके दरमियान से डिफरेंस आ रहा है. डिफरेंस आ रहा है. आप इस चीज़ को चेक करो. ये जो हमने मार्जिन लेफ्ट और पैडिंग वगैरह सेट की हुई है, इस चीज़ को ज़रा मेक श्योर करो. इसकी वजह से आ रहा होगा. सर ये ऊपर कोड दिखाइएगा थोड़ा सा स्टाइल का. जी ये देखो. सर नीचे नीचे. सर ये मेरा सेम है, लेकिन सर मर्ज हो रहा है वो ना नेविगेशन बार के नीचे ही आ रहा है जो डिव है. आपने ब्राउजर चेंज किया है? तो ब्राउजर चेंज किया, ओपरा भी आ गया. नहीं, ओपरा आप क्रोम पे ट्राई करो एक दफ़ा. तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा सर, सारी क्लास ही निकल जानी है उसमें. मेरा भी सेम इशू आ रहा है. सर वो डिव जो है ना सर, डिव तो वैसे ही सर, अगर आप 50% मार्जिन दें उसको, आधा पेज छोड़ देना चाहिए, इधर चला जाना चाहिए राइट साइड पे, लेफ्ट मार्जिन में 50% दे दें. सर मैंने 50% भी दिया, लेकिन वो फिर भी नेविगेशन बार के नीचे आ रहा है. मार्जिन लेफ्ट ही सेट किया हुआ है, इस चीज़ को मेक श्योर करो. सर लेफ्ट ही किया हुआ. ओके, पैडिंग हाइट ना तो चाहिए इसे. और ये पैडिंग हाइट सर, इसको छोड़ के भी सर, अगर मार्जिन ही 50% कर दिया तो उसको आधा पेज वैसे ही छोड़ देना चाहिए डिव को. मार्जिन लेफ्ट अगर आपने मेंशन किया होगा तो छोड़ना चाहिए. मार्जिन लेफ्ट ही, यस जी सर. ओके. लेकिन सर वो डिव के उसके नीचे ही आ रहा है नेविगेशन बार में. अब मुझे नहीं एग्जैक्ट आइडिया, या तो आप स्क्रीन शेयर करें तो देख लेते हैं, माइट भी कुछ समझ आ जाए कि क्यों नहीं अपीयर हो रहा. तो स्क्रीन शेयर कर लो. सर इस कोड में आपने बॉर्डर यूज़ नहीं किया? इस कोड में नहीं, बॉर्डर नहीं यूज़ किया. ठीक है. सर ये देखिए, मार्जिन से 25% सेट किया हुआ है, पैडिंग सर एग्जैक्ट सर जैसे आपने किया वैसे ही की है. डिव के स्पेलिंग डीआई भी होते हैं, डिव क्लोज की तरह. डिव को एंड भी नहीं किया हुआ सर. ठीक है. एंडिंग टैग भी नहीं है. एक मिनट सर, क्लोजिंग टैग किधर है इसका? सर ये क्लोजिंग टैग को सर इग्नोर कर देते हैं. नहीं, लेकिन आपको लिखना चाहिए ना. वो इग्नोर सम टाइम कर देता है, सम टाइम नहीं करता है. वो भी कर देता हूं सर, स्टिल उसके नीचे ही आ रहा है. कोड को प्रॉपर लिखें जो उसके स्टैंडर्ड्स है, देन उसको देखें आप. जी सर प्रॉपर. सर स्टिल उसके नीचे ही आ रहा है, ये देखें. क्लोज करें जरा से विंडो को, वो मैक्सिमाइज करें इस विंडो को जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे. स्टाइल दिखाएं इसका जो ऊपर लिखा आपने. ये देखें. Width 25%, display block. स्क्रॉल डाउन करें.
और स्क्रॉल डाउन करें जरा। सर इसको तो सर इसी से सर चले जाना चाहिए, 25% सर छोड़ देना चाहिए पेज लेफ्ट साइड से। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सर यहाँ तो फिर कोई ब्राउजर का प्रॉब्लम कर रहा है उसकी वजह से, जी अदरवाइज बाकी किसी और को भी आ रहा है ऐसा कोई इशू? नो मोस्ट प्रॉब्ली आपके ब्राउजर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है फिर, अदरवाइज कोड तो ठीक है, आपने सेम कोड लिखा हुआ है, सही लिखा है। ठीक है सर। ओके जी, हम नेक्स्ट मूव करें। हाँ ये सर, एक कंप्लीट हो गया चीज सबका जी? चीज पूछ रही थी सर, एक नैव का टैग भी होता है यूज। हाँ जी बिल्कुल, ये हम सर मैनुअली वो अभी देख रहे हैं। वो नैव का जो टैग है उसके लिए वो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। सर लाइक वो वो सीएसएस में भी तो एक होता है। जी बिल्कुल, वो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे उसको भी। हाँ ओके ठीक है सर, वही मुझे कंफ्यूजन हो रही थी उसमें, इसलिए मैं पूछ रहा ओके एक्सक्यूज मी सर। जी सर आई एम लाइबा वाहिद। जी मेरा ना एक्चुअली हम लोग कैंपस में है इस टाइम, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो आज फाइनल्स है, जिसकी वजह से मैं ओके जल्दी क्लास भी ज्वाइन नहीं कर सकी हूँ और अभी भी मुझे लीव करना होगा क्योंकि हम लोग वी आर अबाउट टू अनाउंस द फाइनल रिजल्ट, तो आई हैव ओके टू लीव द क्लास। ओके ओके नो प्रॉब्लम। आप अटेंडेंस आप लगा सकते हैं मेरी? आप अपने किसी क्लास फेलो को बता दें, मैं एंड पे जब दोबारा अटेंडेंस लूंगा तब आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, और आप ये बाद में जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है इसे देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर जी। सर मेरा हो गया मसला। मेरे ख्याल से वो मोइज भाई का भी जो है ना, वो क्लास लिखा हुआ था, स्टाइल नहीं लिखा हुआ था, क्लास लिखा हुआ था एट्रीब्यूट। स्टाइल यहाँ पे आप कह रहे हो हेड के बाद? सर डिव के अंदर जो एट्रीब्यूट लिखा था ना, वो स्टाइल नहीं लिखा हुआ था, शायद कुछ और लिखा हुआ था, या नहीं, आई स्टाइल थिंक वो स्टाइल ही लिखा हुआ है उन्होंने मुझे से। मुझे आपने स्टाइल लिखा है या पे मैंने क्लास स्टाइल लिखा है? लिखा होगा है, सर हाँ स्टाइल ही जी, लिखा। उन्होंने स्टाइल ही लिखा हुआ। आपके ब्राउजर का मोस्ट प्रॉब्ली इशू है। यस सर, ओपेरा पे थोड़ा इशू आ रहा है, मैंने उस पे खोला ना फायरफॉक्स पे तो चल गया। हाँ जी, आप भी ब्राउजर चेंज करें, मोस्ट प्रॉब्ली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सर और ये ये मेरा जो नेविगेशन बार और डिफ बॉक्स के मिड में जो डिफरेंस आ रहा है उसका मैं क्या करूं? डिफरेंस कितना आ रहा है? आपने ये बॉडी का मार्जिन 0 सेट किया है? जी सर, मैंने मार्जिन सेट किया बॉडी ओके, का 0। और आपने जो पैडिंग है ये 1 पिक्सल सेट की है या ज्यादा की हुई है? सर सेम एज इट जैसे आपने लिखा हुआ मैंने ऐसे ही लिखा हुआ, 1 पिक्सल। ओके, मार्जिन भी एग्जैक्ट 25 है, ज्यादा तो नहीं है? जी सर 25 पर सॉरी 25%। हाँ जी ठीक है, तो देन से भी आपके पास ब्राउजर कौन सा चल रहा है? सर मैं क्रोम भी यूज कर रहा हूँ और फायरफॉक्स दोनों यूज कर रहा अगर आपका कोड सेम है, पहले तो आप कोड को मेक श्योर कर लें कि आपका कोड सेम है। अगर सेम है तो फिर आप एक नई फाइल में अपना कोड पेस्ट करके फिर दोबारा चला के देख लें। पहले कोड मेक श्योर कर लें आप। हूँ। ठीक है सर, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि सर मीनवाइल अगर बाकी लोग। अगर हमें नेविगेशन बार को भी डिव में रखना हो सर, डिव के अलावा एक और चीज होती है सर, वो भी मतलब इसी तरह ही वो बना देता है बॉक्स टाइप। वो सर क्या चीज होती है? वो भी एक टैग होता फ्रेम्स होते हैं। है सर। फ्रेम नहीं सर, सेक्शन। कंटेनर्स भी होते हैं। सर एक दफा अपने इस कोड को रन कीजिएगा, फिर आप फर्दर आगे मूव कर लीजिएगा। जी ठीक है। जी ठीक हो गया सर। सर आपने इसमें बॉर्डर रिमूव करके और इसको अलाइन लेफ्ट किया दोबारा? जी, इसमें से बॉर्डर रिमूव कर दिया। ओके सर, मूव करने आगे। ये जो पोजीशन फिक्स्ड लिखा है सर, ये क्यों लिखा हुआ है सर? ये क्यों मतलब चेक किया?
पोजीशन हमने इसकी जो है अनऑर्डर लिस्ट की इसकी पोजीशन सेट की है कि ये हर दफ़ा अगर आपको पेज का साइज कम ज़्यादा भी करते हो तब भी ये लेफ्ट पे ही अपीयर होगा। इसकी पोजीशन फिक्स है, हो गई हुई है। ठीक है सर। ऑल द टाइम एक ही जगह पे रहेगा। सर वैसे आपने अभी तक मैं पोजीशन की प्रॉपर्टीज पर आई नहीं है। अभी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ी देर में। सर वो मैं पूछने जा रहा था कि अगर हमने वो भी डिव में रखना हो नेविगेशन बार, सर वो डिव कैसे बनाएंगे? मतलब एक हाइट में लंबा डिव हो और विड्थ में कम हो और उसके सामने ये दूसरा डिव है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है आपकी, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इसकी प्रॉपर्टीज आपने सेट की है ना, ये वाली। जी सर। ये आप डिव की सेट कर दें जो जिसमें आप ये रखना चाह रहे हैं, एक डिव के अंदर रखें इस चीज़ को, पूरी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, और ये प्रॉपर्टीज आप सारी डिव की सेट कर दें। तो सर ये दूसरा डिव ऑटोमेटिक उसके सामने आ जाएगा? डेफिनेटली, क्योंकि हम सबकी उसकी पोजीशंस बता रहे हैं ना कि आपने इसने कहाँ पे आना है, उस पर कहाँ पे आना है। इसकी हमने वेट्स 25% सेट की है और इसे हमने पोजीशन भी सेट की है, और देन इवन हमने जो मार्जिन पैडिंग वगैरह और उसकी वेट हाइट सब कुछ हमने बता दिया, तो अपनी पोजीशन पे ही आएगा। ठीक हो गया सर इसमें अनऑर्डर लिस्ट जो है हमारी सिर्फ इसकी पोजीशन फिक्स है, इसके अलावा जो हमारा डिव और इसके ऊपर जो वर्टिकल नेविगेशन का टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सर मूव कर रहे हैं। हाँ तो जी। कोई ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं ये जो मेरी नेविगेशन बार है ये जी, वर्टिकल नेविगेशन की जगह अप्लाई कर दूं, ये हेडिंग भी मूव करने से हो जाएगा? वर्टिकल नेविगेशन की जगह अप्लाई कर दें मतलब? सर ये मैंने इसके ऊपर एक हेडिंग शायद लिखी हुई है वर्टिकल नेविगेशन की, तो मैं इसको ठीक है, रिमूव करके देखता हूँ, अगर मेरा इशू रिजॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ। एक सेकंड। ओके ओके। मीनवाइल हम जो है नेक्स्ट नेविगेशन डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हम जो है वो इसे हॉरिजॉन्टल सेट कर देंगे, जिस तरह से मोस्टली वेबसाइट में टॉप पे अपीयर आ रही होती है। अभी हम वर्टिकल नेविगेशन देख रहे थे, इसे हम हॉरिजॉन्टल बना देंगे। उसके लिए हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखी थी। जस्ट हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम को फ्लोट लेफ्ट कर देंगे कि इसमें जो आइटम्स हैं ये लेफ्ट से अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो हमारे लिस्ट आइटम्स और एंकर टैग हैं इसका डिस्प्ले हमने ब्लॉक कलर वाइट एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग एंड टेक्स्ट डेकोरेशन सेट कर दिया, और होवर पे हमने कलर चेंज कर दिया। बाकी जो लिस्ट आइटम्स है हमारे पास सेम उसी तरह से हैं जो पहले हमने स्टार्ट में बिल्कुल देखी थी, सिर्फ हमने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशंस की हैं जो कि यहाँ पे हैं कि एक तो फ्लोट लेफ्ट सेट कर दिया है, थोड़ा सा हमने इसका पैडिंग वगैरह सेट कर दिया है, और बाकी जो है ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, और इसमें जो कलर होवर करने पे वो बड़ा माइनर सा कलर डिफरेंस आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों कलर मिलते जुलते हैं। तो इस केस में आपके पास टॉप नेविगेशन यहाँ पे से हॉरिजॉन्टल नेविगेशन भी कह सकते हैं, वो हमने डिज़ाइन कर दिया। तो इसी में हम फर्दर मजीद चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप इसे करना चाह रहे हो तो इसे भी क्विकली नोट कर लें ताकि हम फर्दर इसे सॉर्ट आउट कर क्या सकें। होगा सर, दोबारा बताइए। इसमें हमने ये फ्लोट लेफ्ट किया है, जी सर। और बाकी ये जो है इसमें चंद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज की, बाकी अब मोस्टली वही है, ओवर पे भी वही है, लिस्ट आइटम पे भी जो वही है। इसमें हमने जो है पैडिंग टेक्स्ट लाइन वगैरह ऐड की है, और बाकी ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल किया था। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा।
हो गया सर। सर 1 मिनट आउटपुट दिखाएंगे। सर 1 मिनट। ठीक है, आउटपुट नजर आ रही है। जी सर नजर आ गया, वापस कोड पे जाइएगा। थोड़ा सा कोड ऊपर कीजिएगा, यूएल का स्टाइल का कोड। सर इस कोड में आपने डिव नहीं बनाया? नहीं, डिफ नहीं बनाया हमने, वो डिफ प्रीवियस वाले में बनाया था जब हमने वर्टिकल टैब बनाई थी। जी जी सर, वो मैंने उसी कोड को थोड़ा सा अल्टर किया है, तो वो मेरे जो 75% पेज पे डिव आ रहा था और 25 पे यही जो आ रही थी, मैं इसको सेट कर। ओके जी, ये कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर कंप्लीट है। ओके, ये ऑलरेडी भी कोड आपके पास था, आपको जस्ट इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी थी। एंड नाउ एक्टिव ऐड कर रहे हैं हम, ये होवर, नॉट एक्टिव और एक्टिव। ठीक है, आप जिसको इसमें हमने इस क्लास को एक्टिव असाइन कर दिया, ऑलरेडी आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी की हुई है। और नॉट एक्टिव जो बाकी रिमेनिंग है वो सारे के सारे नॉट एक्टिव हो जाएंगे। बाकी जो हमारा कोड है वो ऑलमोस्ट सारा प्रीवियस वाला ही है जो भी हम देख रहे हैं। तो ये पहले सारा हमने काम वर्टिकल के लिए किया हुआ है, अब हम हॉरिजॉन्टल के लिए कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन एक्टिव की है, ऐड की है, और होवर करने पे नॉट एक्टिव है। तो जो आउटपुट है वो आपको इस तरह से अपीयर होगी अब। ठीक है, ये एक्टिव विंडो, और बाकी जो है होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। तो जस्ट एक तो प्रॉपर्टीज चेंज हैं, इसको भी ज़रा क्विकली ऐड कर लें। कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जस्ट आप उसी कोड को एक नई फाइल में भी पेस्ट करके इसमें ये चेंजेस कर सकते हो। सर जस्ट ये नोट लगा के आगे क्लास दे दी है। जी, एक्टिव की क्लास बना दी है और नॉट एक्टिव की भी बना दी है। सर जस्ट लाइक जो प्रॉपर्टी यूज इवन नोट की यूज हुई है होवर के आगे। जी ओके ठीक है। हो गया सर। ऊपर वाला कोड दिखाना था। जी, स्क्रीनशॉट ले लें आप। सर ये एक्टिव क्लास आपने जस्ट एक एलआई को दी है या सारी लिस्ट को दी है आपने? नहीं, सिर्फ एक को दिए हमने, सिर्फ फर्स्ट वन को दी हुई है।
अगर हम सबको दे देंगे तो सबका कलर ग्रीन सेट हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके सर एक दफा अनऑर्डर लिस्ट का कोड, सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो अनऑर्डर लिस्ट का। जी ले लिया सर। ओके सर ये आपने ओवरफ्लो को हिडन किया हुआ है, तो उससे क्या? इस किस प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाले में? इसी में सर ये ऊपर ये जो बैकग्राउंड कलर से ऊपर ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन मींस कि आपका जो टेक्स्ट एक्सीड करेगा उसको ये हाइड कर देगा। ऑटो के केस में एडजस्ट कर लेगा और हिडन के केस में जो टेक्स्ट बाहर जा रहा होगा उसको हाइड कर देगा। ओके नेक्स्ट वन इज के आपके अक्सर नेविगेशन बार देखी होंगी जिनमें नेविगेशन बार तो अपीयर हो रही होती है, लेकिन लॉग इन लॉग आउट वगैरह या साइन इन साइन आउट वगैरह जो है वो आपको राइट साइड पे अपीयर हो रहा होता है, और बाकी जो नेविगेशन है वो सारी उसी तरह से अपीयर हो रही होती है जिस तरह से हम कोई भी नेविगेशन होती है। उस केस के लिए हमने जो काम किया है वो ये किया है कि हमने जो लास्ट लिस्ट आइटम है वो आल्दो तो अबाउट की है, आप इसे साइन अप वगैरह की बना सकते हो या किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। लिस्ट आइटम इसे हमने स्टाइल फ्लोट राइट सेट किया है कि इसका जो स्टाइल है वो मतलब राइट साइड पे इसको ले जाएगा। क्लास एक्टिव सेट कर दिया है इसकी, और बाकी जो है हमारे पास इसका टैग हमने अबाउट ले दिया है। तो यहाँ पे आप साइन इन या साइन आउट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। बाकी जो कोड है वो ऑलमोस्ट सेम वही है, ऑर्डर लिस्ट के लिए भी, लिस्ट आइटम के लिए भी, लिस्ट आइटम एंकर टैग के लिए भी, और इनके लिए भी सेम वही कोड है। जस्ट हमने इसको राइट साइड पे मूव कर दिया है ताकि अगर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस की ज़रूरत पड़े कि जिसमें आपका साइन इन या साइन आउट या लॉग आउट वगैरह जो है वो राइट साइड पे आ रहा हो, बाकी जो पेजेस की डिटेल है वो आपको इस तरह से लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रही हो। तो अगर आपको इस तरह की भी नीड आती है तो आप इससे भी एडजस्ट कर सकते हो नेविगेशन बार को। ठीक है जी, जैसे एक सिंगल प्रॉपर्टी है, इसे भी सब लोग अपने पास प्रैक्टिस कर लें। मीनवाइल हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टाइल फ्लोट राइट एंड क्लास एक्टिव सेट किया हमने इस केस में। सेम ओके नाउ जो है हम उसी तरह से जिस तरह से हमने कंप्लीट एक पेज डिज़ाइन किया था जिसमें लेफ्ट पे वर्टिकल नेविगेशन बार आ रही थी और राइट पे आपका जो कंप्लीट वेब पेज आ रहा था, उसी तरह की हम जो है एक स्टिकी नेविगेशन बार बनाएंगे। स्टिकी मींस कि अगर आपका पेज जो है वो स्क्रॉल अप भी मूव भी करता जाएगा तो उस केस में आपका जो ये नेविगेशन है ये हाइड नहीं होगी। समटाइम्स इस तरह से होता है कि हमारे पास ऊपर कुछ कोई भी स्लाइडर आ रहा होता है, नीचे नेविगेशन बार आ रही होती है, फिर उसके नीचे हमारा वेब पेज का कंटेंट आ रहा होता है। तो जैसे ही आप इसे स्क्रॉल अप या डाउन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो नेविगेशन भी है, समटाइम अगर आपने उसे स्टिकी नेविगेशन नहीं बनाया हुआ तो वो क्या करेगा, वो नेविगेशन भी हाइड हो जाएगी। लेकिन हमने ये करंटली जो है स्टिकी नेविगेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे ही आप उसे मूव करेंगे तो आपकी नेविगेशन जो है वो स्टक हो जाएगी, बाकी का पेज जो है वो उसी तरह से रिमेनिंग पेज जो है वो स्क्रॉल होता रहेगा। तो उसके लिए हमने जो स्टाइल किया है वो बॉडी फॉन्ट साइज हमने 28 पिक्सल सेट कर दिया है, और अनऑर्डर लिस्ट ये सेम वही कोड है, और इसमें हमने जो पोजीशन यूज़ किया है स्टिकी। और अगर आप सफारी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिस तरह से अभी प्रॉब्लम आ रहा था मोइज शायद आपको, तो अगर आप उस पर टेस्ट करना चाह रहे हो तो फिर आपको ये पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज बाकी ब्राउजर्स पे आप ये पोजीशन जो है ये स्टिकी प्रॉपर्टी इसकी यूज़ करोगे। और टॉप 0 मतलब हमने इसे बिल्कुल टॉप पे लाइन कर दिया है, जैसे इससे स्टक हो जाएगी। बाकी कोड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, फ्लोट लेफ्ट है, लिस्ट आइटम के लिए हमारे पास यही वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ओवर करने पे भी बैकग्राउंड कलर जो है वही सेट किया है, एंड एक्टिव पे भी। तो जो दूसरी मॉडिफिकेशन हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि हम एक डिफ बना रहे हैं जिसे हमने हेडर क्लास असाइन कर दिया है, जो कि हमने
हेडर क्लास दैट मीन्स कि आपके हेड पे अपीयर हो रही होगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो हेडर है वहाँ पे अपीयर हो रही होगी, देन अनऑर्डर लिस्ट आ जाएगी और इसको हमने फर्स्ट को एक्टिव सेट कर दिया है। आफ्टर दैट हमारे पास नीचे जो है बॉडी के सेक्शंस के अंदर हमने रैंडम कुछ टेक्स्ट प्लेस कर दिया है जिसमें हेडिंग है, पैराग्राफ्स हैं मल्टीपल, ताकि हम पूरे का पूरा एक इंटरफेस डिज़ाइन कर सकें। तो इस केस में जो आउटपुट है वो हमारे पास इस तरह से आएगी। ये हमारा हेडर सेक्शन है और हेडर सेक्शन के बाद ये हमारे पास जो नेविगेशन है ये अपीयर हो रही है और इस नेविगेशन को जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए देखेंगे कि जब नेविगेशन पे आती है तो नेविगेशन स्टिक हो गई है, बाकी पेज स्क्रॉल डाउन उसी तरह से होता जा रहा है और जिस तरह से दोबारा मूव करेंगे तो स्क्रॉल डाउन जो नेविगेशन है उसी तरह से स्क्रॉल डाउन होती जाएगी। तो ये इस केस में क्या होता है कि आपकी नेविगेशन जो है वो हाइड नहीं होती है और इवन आप पूरे पेज का जो कंटेंट है वो भी व्यू कर सकते हो। तो इस तरह की भी आप नेविगेशन अगर डिज़ाइन करना चाहें तो उसके लिए आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो और अगर आपको सफारी के लिए इम्प्लीमेंट करना है तो फिर उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होंगी। तो समटाइम इस तरह से प्रॉपर्टीज़ वगैरह का डिफरेंस आ जाता है डिफरेंट ब्राउजर्स में। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अबाउट स्टिकी नेविगेशन? नो सर। नो सर। ओके, देन इसे भी क्विकली इम्प्लीमेंट कर लें। सर ये टॉप 0 क्या कर, आपकी जो इसकी पोजीशन है स्टिकी अनऑर्डर्ड लिस्ट की, उसकी पोजीशन टॉप 0 हो जाएगी। सर कोड दिखाइएगा नीचे से। सर ये जो पोजीशन आपने दिया ये यूएल पे दी है स्टिकी पोजीशन? जी, पोजीशन स्टिकी से यहाँ पे हमने यूएल में सेट की है। हाँ ओके ठीक है, बस ये देखना।
हो गया सर। सर बॉडी के कोड में क्या चेंज किया था सर आपने, वो दिखाएंगे? div ऐड किया है हमने और बाकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और नीचे हमने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है पैराग्राफ्स। जी कंप्लीट कर लिया सबने? यस सर। ओके। नेक्स्ट वन इज कि हम ये जो नेविगेशन बना रहे हैं टॉप नेविगेशन, इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये मेटा का टैग यूज़ करते हैं। नेम हम उसकी व्यू पोर्ट सेट कर दिया। कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ, कि आपकी जितना डिवाइस की विड्थ होगी उतना ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और इनिशियल स्केल जो है वो 1.0 और मैक्सिमम जितनी स्केल जितना स्क्रीन का साइज होगा। एंड देन बॉडी हमने मार्जिन 0 सेट कर दिया है। अनऑर्डर ने इसका टॉप नेविगेशन सेट कर दी, क्लास बना दी है और इस टॉप नेविगेशन की हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट की हैं। इसमें हमने ओवरफ्लो हिडन बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। देन इसको हमने फ्लोट लेफ्ट ही रहने दिया है और टॉप नेविगेशन लिस्ट आइटम्स और एंकर टैग्स को हमने ब्लॉक्स बना दिया है। कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 14 एंड 16 पिक्सल, टेक्स्ट एक्यूरेशन नन। एंड देन अनऑर्डर्ड टॉप नेविगेशन जो है ये हमारा क्लासेस जिन पे ये स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सबका बैकग्राउंड कलर हम ये सेट कर रहे हैं एक्टिव होने के केस में। और देन जो हमारे पास है होवर नॉट एक्टिव पे ये होगा और एक्टिव पे हमारे पास ये कलर सेट हो जाएगा। और इसको हमने फ्लोट राइट मूव कर दिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट राइट। एंड देन मैक्सिमम वर्ड साइज जो हमारा 600 पिक्सल है, लाइक जो हमारे पास मोबाइल स्क्रीन होती है या टैब स्क्रीन होती है वो हमारे पास 600 पिक्सल तक होती है और उसके बाद जो होगा वो हमारे पास उसका लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में ये अपना इंटरफेस जो है उसे वर्टिकल सेट कर लेगा। मतलब इसे क्या करेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट टॉप नेविगेशन लिस्ट आइटम राइट और देन टॉप नेविगेशन फ्लोट नन। तो जैसे ही हम इसका स्क्रीन का साइज चेंज करेंगे तो नेविगेशन जो है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, मतलब वर्टिकल लाइन में आ जाएगी। तो इसमें बाकी जो है हमारे पास उसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट है, जैसे हमने इसको जो क्लास अप्लाई कर दिया वो टॉप नेविगेशन अप्लाई कर दी है और जो फर्स्ट वन है उसको हमने एक्टिव सेट किया है और जो लास्ट वन है उसको हमने राइट क्लास असाइन कर दी है। ठीक है, तो राइट क्लास वाली प्रॉपर्टीज लास्ट पे अप्लाई हो रही होंगी और जो एक्टिव वाली क्लासेस हैं वो इस पे अप्लाई हो रही हैं और टॉप नेव वाली जो क्लासेस हैं जो भी अभी आपके सामने हाईलाइट हो रही हैं कि सारी अनऑर्डर लिस्ट पे अप्लाई हो रही हैं। और नीचे एक डिफ बनाया जिसका हमने स्टाइल अप्लाई कर दिया पैडिंग 0 एंड 16 पिक्सल। तो इस केस में असल में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से है कि आप ये देख रहे हो कि ये जस्ट एक सिंपल नेविगेशन है, लेकिन जैसे ही हम इसका साइज
डिक्रीज करेंगे जो कि 600 पिक्सल से लेस होगा, तो क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि ये वर्टिकल अपीयर हो गई है, ठीक है। लाइक अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मूव कर गए हो आप, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है और ये आपकी टैब स्क्रीन कह लेंगे, मोबाइल स्क्रीन है जो कि 600 पिक्सल या उससे लेस होती है, तो फिर उसके बाद आपकी नेविगेशन जो है वो हाइड नहीं होगी, उसमें जितना भी कंटेंट होगा वो वर्टिकल अपीयर हो जाएगा। अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जो अगर आप मोबाइल पे ओपन करते हो तो उनमें जो नेविगेशन है इस तरह से अपीयर हो रही होती है, और अगर आप उन्हीं वेबसाइट्स को डेस्कटॉप पे ओपन करें या लैपटॉप पे ओपन करें तो उनमें इंटरफेस जो है वो इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। तो उस केस में आपका रिस्पॉन्सिव जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें आपका कोई भी कंटेंट, कोई भी नेविगेशन का टैब जो है वो हाइड नहीं हो रहा होता, वो सिमिलरली मतलब जिस तरह से आपको कंप्लीट कंटेंट विजिबल रहता है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं रहती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी सही वर्क करेगी और डेस्कटॉप जो आपकी स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप्स जो 16 इंचेस या अबव है उन पे भी सही वर्क करेगा, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? सर ये जो आपने ऐड मीडिया स्क्रीन यूज की है ये नहीं समझ लगी। ये जब ये मैं इसको, ये देखें ज़रा, अभी जो है इसकी विड्थ जो है 600 पिक्सल से अबव है, ठीक है। अगर मैं इसको जैसे ही 600 पिक्सल पे लेके जाता हूँ तो इसकी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। ये जो काम हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, ये इसकी वजह से चेंज हो रहा है। ये हम सेट किया हुआ है ना मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल, तो ये मीडिया स्क्रीन इसी चीज़ के एडजस्ट कर रहा है। सर ये लेकिन मीडिया आई मीन मीडिया स्क्रीन है क्या ये? आपका ये इंटरफेस जो है, जो आपकी स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन इंटरफेस है, इसे मिडिया स्क्रीन कह रहे हैं, ठीक है, इसे हमने इसे CSS में इंटरफेस। यूज करना और @ का टैग यूज करके करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है सर। अरे जी इसके अंदर लिखा है मतलब अनऑर्डर लिस्ट डॉट, सर ये क्लास बनाई हुई है एक टॉप नेव की, सर ये जी। राइट फ्लोट नन, इसे हम पहले वो क्या लाइन हो रहा होता था, हमारा लेफ्ट लाइन हो जाता था, अब क्या है फ्लोट जो है वो राइट, मतलब टॉप नेविगेशन लिस्ट आइटम वो सारी वर्टिकल अलाइन हो जाती है, राइट पे अलाइन हो जाती है, पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो आपका राइट पे अलाइन हो जाता है। सर तो अगर उसको मैं राइट चाहता हूँ अलाइन, नेविगेशन बार है जो सर वो वैसे ही रहे लेकिन वो छोटा हो जाए, अपनी स्क्रीन के साइज के मुताबिक हो जाए। हाँ जी वो भी आप यूज कर सकते हो, फिर आप उसकी जगह ये प्रॉपर्टीज नहीं यूज करें, उसको खुद ही एडजस्ट करता रहेगा। ठीक होगा सर। सर ये अच्छा करके सर वो दिखाते जो कब? सर वो जो फेसबुक के मतलब बने होते हैं वो भी एक नेविगेशन बार की तरह ही होगा फिर, जहाँ पे एक होता है नोटिफिकेशंस होती है, एक होम का बार होता है। हाँ जी बिल्कुल, वो नेविगेशन ही होती हैं, लेकिन अगर आप वो मोबाइल ऐप पे बात करें तो उसमें कुछ और होता है, वेब के केस में वही होते हैं नेविगेशन आप कह सकते हैं। सर इसमें लोगोस भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल लोगोस भी यूज कर सकते हैं, होम की जगह होम का लोगो, कॉन्टेक्ट या बिल्कुल फोन ऐसा ही का, है, तो ऐसा सर ही है। सिंपल उसके अंदर सर वो लोगो पिक्चर होगी। नहीं वो पिक्चर्स भी वैसे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स यूज करना जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि वो आपका जो वेब पेज का लोड टाइम है वो इंक्रीज कर देता है। तो उसकी सर वो जगह पे लोगो आप कहाँ इसके, से आता है? सर वो वही लोगो आपको मैं कैसे बताने लगाते लगा हैं? हूँ। उस लोगोस वो जो आते हैं उसके लिए जेलिफ आइकॉन्स या फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम आप अभी गूगल पे लिखें, एक वेब है, वो एक्चुअली क्या करती है, उसमें हर तरह का लोगो अवेलेबल है, आपने जस्ट उसका टेक्स्ट कोड कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है जो इस भी लोगो को आप वहां पे दिखना चाह रहे हैं, लाइक वो फेसबुक का लोगो है या लेफ्ट राइट या होम का किसी भी चीज का, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाई दूं फॉन्ट ऑसम, इसे आप ओपन करें और यहाँ पे आपके पास हर तरह के आइकॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इस केस में आपने करना क्या होता है, आपने जस्ट और जस्ट इसका टेक्स्ट कॉपी करना है, इसके हम डायरेक्टली आइकॉन्स पे मूव करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी अवेलेबल है, हर चीज़ ये आप मोबाइल ऐप में भी यूज़ कर सकते हो, वेब में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये हमारे पास हर तरह के आइकॉन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, इसमें लाइट कलर डार्क कलर सब कुछ ये आपको लेफ्ट साइड पे सारी इसकी कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। जी तो सर। आपको जब भी इसको यूज़ करना है आप इसको सिलेक्ट करें और इसका सिंपल छोटा सा टेक्स्ट होगा, थोड़ा सा इसमें यूज़ करने का डिफरेंट मेथड है, लाइक वेब में थोड़ा सा डिफरेंट है, मोबाइल में थोड़ा सा और डिफरेंट है, एक फाइल आपको इंक्लूड करवाना होती है, उसके बाद कुछ केसेस में तो आप डायरेक्टली ये नेम कॉल कर लेते हो, या कुछ केसेस में इसका स्पेसिफिक कोड होता है, या ये कोड है, हर किसी के लिए डिफरेंट कोड कॉल हो रहा होता है, ये जैसे आपको नजर आ रहा है ना आई टैग क्लास और ये क्लास, सर तो ये तो आप इसको बूटस्ट्रैप में जाकर नहीं आएगा।
बूटस्ट्रैप में जाके भी आता है और आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। फिर इसके प्रॉपर लिंक लगाना पड़ेगा ना ऊपर हमें हाँ हेड जी के टैग बिल्कुल, में। वही बताने लगा हूँ कि इसको यूज करने के लिए या तो आपकी एक फाइल, सिंपल इसकी फाइल होती है, उसको डाउनलोड करके आप इंक्लूड करवा लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या अदरवाइज इसकी जो लिंक्स टैग होते हैं वो आप हेडर में इंक्लूड करवा देते हो। तो फिर आप उसके बाद कोई भी इमेज आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जस्ट ये टेक्स्ट कॉपी करना है और वहां पे टेक्स्ट पेस्ट कर देते हो। तो क्या होता है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको उसके आइकॉन्स अपीयर होते हैं। फिर आपको इसका बेनिफिट ये होता है कि इमेज यूज नहीं करनी पड़ती, और सेकेंडली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो वेब का लोड टाइम है वेब पेज का वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये जस्ट एज अ टेक्स्ट ही वर्क कर रहा होता है, इसे इमेज कंसीडर नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया सर। ओके, इसे भी क्विकली इम्प्लीमेंट करें और देन जो है हम लैब की तरफ मूव करते हैं। सर आप जो लैब की सबमिशन का टाइम है वो लास्ट टाइम की तरह एक्सटेंडेड ही रखेंगे ना? आज तो जल्दी कर लो, आज आपने क्या काम किया? कुछ भी नहीं पढ़ा आज हमने। सर कल हमारा सर क्विज है सर, आज लैब रहनी नहीं। सर यहाँ पे इनिशियल स्केल से क्या मुराद है? 1.0 सबमिशन का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें प्लीज। ओके, इस चीज़ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनिशियल स्केल से ये मतलब है कि आपका जो वेब पेज है स्टार्टिंग में वो 1.0 होगा, मतलब उसका जो स्क्रीन साइज है, और मैक्सिमम जितना आपकी स्क्रीन की विड्थ है या कि जितना आपका स्क्रीन का साइज है। स्टार्टिंग स्केल सिर्फ हमसे बता रहे हैं कि 1.0 होना चाहिए। ओके। ओके, ये लैब्स जो हैं ये आपको डेली पर्पस पे देने का बेनिफिट यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज आप जो अभी कर रहे होते हो आपको समझ आ रही होती है, लेक्चर में आपको समझ आ रही होती है, जैसे कि आप इसको लेक्चर वाइंड अप करेंगे तो आपको ये सब कुछ भूल जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि मैं इसको आपको लैब देता हूँ ताकि आप इसे मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको। तो ये कोर्स जो है एक्चुअली में प्रैक्टिस ही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप आपकी इस कोर्स पे होगी। अदरवाइज ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता तो जस्ट हम स्लाइड्स को पढ़ते, स्लाइड्स पढ़ के हम ऐसे खत्म करते, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता। सर आप ये मेटा का टैग है तो रिपीट कर सकते हैं? इसके तो मुझे थोड़ा इशू आ रहा है, ये जो मेटा का टैग यूज किया था। मेटा का टैग जो है वो एक्चुअली में हमें हेल्प कर रहा है हमें इसे जो है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। उसमें हमने कंटेंट आप देख रहे हो कि हमारा जो नीचे कंटेंट आ रहा है उसका हमने विड्थ सेट किया है, डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल सेट किया है। इवन ये जो मेटा के टैग्स होते हैं इसमें आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देते हो, ये आपको एसईओ के लिए भी हेल्प करता है कि आपके जो पेजेस को गूगल सर्च कर रहा होता है वो इन मेटा के टैग से सर्च कर रहा होता है। मेटा डाटा का जिस सबको पता है ना, डाटा अबाउट डाटा, तो ये एक्चुअली में उस पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। सर मैं इसके किसी स्पेसिफिक एक लाइक पार्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल पेज के ऊपर ही काम कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी डिव वगैरह हम इसके अंदर तो नहीं, ओवरऑल हेड के अंदर इसको लगा देंगे। हाँ जी ऐसा ही है। स्क्रॉल करिएगा बस स्क्रॉल तो नीचे कीजिए तो। सर कोड दिखाइएगा एक दफा नीचे से जो आपने टॉप नैप के नीचे लिखा हुआ। जी सर थोड़ा ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अटेंडेंस मार्क करवानी है। जी मैं अभी करता हूँ अटेंडेंस।
सर वो अटेंडेंस सर ये कर लिया कोड। ओके, अटेंडेंस अभी थोड़ी देर में मैं दोबारा मार्क करता हूँ। और सर प्लीज लैब के लिए ना टाइमिंग मिनिमम 24 आवर्स दे सर दीजिएगा। सबमिशन के टाइम इंक्रीज कर दीजिएगा प्लीज। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे किसी काम से जाना है तो मैं जा सकता हूँ? अभी वैसे हमारा थोड़ा सा टास्क और रहता है जो हमने अभी कंप्लीट करना है नेविगेशन से रिलेटेड। सर मुझे थोड़ी सी ना इमरजेंसी है। ओके थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर कोड नीचे करें। सर ये जो आपने मीडिया के अंदर ul.top nav li.write लिखा इसके साथ कोमा क्यों लगाया? क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आप कोमा मान प्लेस करें। एक ये प्रॉपर्टी है और ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है सर। तो ये आपने टॉप में कहाँ पे लिखा है? ये टॉप नेफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टॉप नेफ ये भी है, ये भी आंसर पे अप्लाई हो रहा है जो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है।
जी कंप्लीट हो गया ये? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन इज उसी जो है हमारे में थोड़ा सा उसमें कोड में चेंज किया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट सेम है, लिस्ट आइटम भी सेम है, और जैसे इसमें ड्रॉप बटन के नाम से हमने एक क्लास ऐड कर रहे हैं जिसमें हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कलर वाइट एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग 14 एंड 16 पिक्सल टेक्स्ट एक्यूरेशन नन सेट कर दिया। प्लस में ये जो हमने ड्रॉप डाउन इसके होवर पे और ड्रॉप डाउन पे बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड सेट किया है, और लिस्ट आइटम का ड्रॉप डाउन हमने ऐड कर रहे हैं। लिस्ट आइटम ड्रॉप डाउन की क्लास बना रहे हैं जिसमें डिस्प्ले है इनलाइन ब्लॉक, प्लस ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है उसमें हमने मतलब जो इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं डिस्प्ले नाम है पोजीशन एब्सोल्यूट बैकग्राउंड कलर एंड देन मिनिमम विड्थ एंड बॉक्स शैडो एंड जी इंडेक्स, एंड प्लस में ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है उस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं कलर पैडिंग टेक्स्ट डेकोरेशन डिस्प्ले और ड्रॉप डाउन कंटेंट बैकग्राउंड कलर वगैरह, एंड देन ड्रॉप डाउन होवर करने पे भी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे पास 3 एंकर टैग्स हैं जो हमारे पास एक और हम इसमें बना रहे हैं जो कि ड्रॉप डाउन की तरह वर्क कर रहा होगा। ये वाला जो कोड है इसको हमने क्लास अप्लाई कर दिया ड्रॉप डाउन, और इसे हमने जावास्क्रिप्ट वॉइड, इसमें थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल बेसिक सा कोड लिखा है जो कि अभी आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा होगा, तो डजंट मैटर, हमने जावास्क्रिप्ट को अभी पढ़ना है। क्लास इसको हमने ड्रॉप डाउन बटन अप्लाई कर दिया है, और ये इस टिफ को हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट की क्लास अप्लाई कर दी है। तो इस केस में एक्चुअली जो हमें आउटपुट है वो कुछ इस तरह से है कि आप ये ड्रॉप डाउन पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो आप इसका कलर रेड हो रहा है और बाकी जो है नीचे पूरा मेन्यू अपीयर हो रहा है। तो समटाइम्स आपको इस तरह की भी वेब्स मिलती हैं जिसमें हर जो आपकी टैब होती है उसके नीचे फर्दर डिटेल्स होती हैं, जिस तरह से इस केस में अपीयर हो रही हैं। तो इस तरह का भी इंटरफेस आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये भी अगेन बूटस्ट्रैप की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। जो काम सिर्फ हमने किया है वो सिर्फ बॉडी के टैग में सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं, और बाकी जो सारा है ये हम इसी के थ्रू CSS के थ्रू ऐड कर रहे हैं। तो ये आज हमारा CSS का सेशन था। तो कमिंग लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे जो कि एक्चुअली इसी CSS के कोड की पे ही बेस कर रही है। मतलब हम सिर्फ क्लासेस को यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्लासेस मैनुअली बना रहे हैं, लाइक ड्रॉप डाउन बटन है या ड्रॉप डाउन होवर है, ये सारी क्लासेस हम मैनुअली यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हमें बूटस्ट्रैप के केस में क्या होगा, सारी की सारी क्लासेस ऑलरेडी लाइब्रेरीज में लिखी हुई हैं जिनका हम सिर्फ टॉप पे लिंक इंक्लूड करवा देंगे, और बॉडी के सेक्शन में हम सिर्फ इन क्लासेस को कॉल करेंगे। इन क्लासेस के अंदर ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा। तो बूटस्ट्रैप के केस में यही स्टाइलिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो बूटस्ट्रैप जो है वो आपको रैपिड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है और क्विक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, और इवन उसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपका इंटरफेस है वो मैनुअल डिज़ाइन की निस्बत काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो कमिंग सेशन से जो है वो हम बूटस्ट्रैप भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अभी किसी का क्वेश्चन है? ये नीचे दिखाई गया सर, वो बार कैसे बनना है जो बनी है सर, ये ड्रॉप डाउन बनना है वो कैसे बनना है? वो इससे बना है, ये जो हमने लिस्ट आइटम बना रहे हैं इस पे हमने क्लासेस अप्लाई की हैं। फर्स्ट वन ड्रॉप डाउन क्लास, और दूसरा जो हमारे पास ये डिव है इस पे हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट की क्लास अप्लाई की है। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन कंटेंट की क्लास है और एंकर टैग दोनों पे अप्लाई हो रहा है ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और प्लस में वो ड्रॉप डाउन खुला कैसे है सर? वो तो हमने सिलेक्शन के सर टैग से किया था, सिलेक्ट के टैग से। होवर पे हमने किया था कि हम उस पे जब कर्सर लेके जाते हैं तो वो अपीयर होता है। तो उसके लिए ये हमारे पास क्लास लिखी हुई है ड्रॉप डाउन होवर और ड्रॉप डाउन कंटेंट, कि आप जब उस पे कर्सर लेके जाओगे तो उसके लिए ब्लॉक कॉल हो जाएगा, और ब्लॉक के अंदर हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसके लिए जावास्क्रिप्ट नहीं यूज हो रही सर? उसमें जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा सा यूज हो रहा है। अगर हम जावास्क्रिप्ट जगह वहां पर नेस्टेड लिस्ट यूज कर लें, नेस्टेड लिस्ट यूज कर लें तो उस केस में नहीं, वो आपके पास आइटम्स आ जाएंगी।
सही जावास्क्रिप्ट के बगैर भी हो जाता है? जावास्क्रिप्ट के बगैर भी हो सकता है, वो भी जी। पॉसिबल है। मतलब मल्टीपल वेज हैं कोई भी एक कोड लिखने के। इस बात की समझ नहीं आई सर। ये क्लासेस हैं, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी समझ मिल आ जाएगी। गई। ये क्लासेस ही यही काम कर रही हैं। आप इन क्लासेस की प्रॉपर्टीज को देखो, इसको अंडरस्टैंड करो तो आपको ये समझ आ जाएगा। लाइक कलर उसका सेट कर अच्छा रहे हो, पैडिंग, पिक्सल, मतलब उसका ब्लॉक बना रहे हैं हम। यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन का कंटेंट और वो ब्लॉक बन रहा है, प्लस में ड्रॉप डाउन का होवर करने पे ये ब्लॉक अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप जब वन बाय वन इंप्लीमेंट करोगे तो अच्छा, ये आपको डिस्प्ले अंडरस्टैंडिंग ज्यादा ब्लॉक की बेटर प्रॉपर्टी होगी। है सर, ये मतलब नीचे वो ब्लॉक्स बना देगी? पूरे का पूरा वो जो ब्लॉक आ रहा है जिसमें ये लिस्ट आइटम है वो बना देगी। ठीक हो गया। और सर आपने एक जगह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा है, तो दोनों इससे क्या मुराद है? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कहाँ पे इनलाइन यूज किया? ब्लॉक डिस्प्ले नन, ये एलआई ड्रॉप डाउन के अंदर। जी। ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। ठीक है, मतलब जिस पे कर्सर लेके आया हूँ आप देख रहे हैं कि उसका कलर और चेंज हो रहा हुआ है। तो ये जो ब्लॉक बन रहा है ये इनलाइन ब्लॉक है। ये जो जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये इनलाइन ब्लॉक है, और एक ये कंप्लीट ब्लॉक है। एक कंप्लीट ब्लॉक है जिसमें लिंक 1 2 3 है, और दूसरा एक सिंगल ये इनलाइन ब्लॉक है जिसमें सिर्फ लिंक 1 है। ठीक है। और सर यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी थी वो। पोजीशन एब्सोल्यूट मींस कि इसकी जो इसके रेलेवेंट हैं, मतलब लेफ्ट और राइट जितने भी ये यूज हो रहे हैं, ड्रॉप डाउन इसकी अपने अकॉर्डिंग पोजीशन सेट कर लेगा। एब्सोल्यूट मींस कि लेफ्ट से टॉप से बॉटम से, मतलब आपका जितना भी टेक्स्ट है वो प्रॉपर अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, और जी इंडेक्स 1 उसका क्या मतलब? जी इंडेक्स 1 से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। लाइक हमारे पास जो एक्सिस हैं वो एक्स वाई और जी होती है। उस केस में क्या है, आप अगर इसमें देखो ये जो है लेफ्ट टू राइट ये एक्स एक्सिस है, टॉप टू बॉटम जो है वो वाई एक्सिस है, और ये जो इस केसेस में इसे हम जी इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जी इंडेक्स की अलाइनमेंट है। सर ये समझ नहीं लगा जी इंडेक्स का एक बार यस दोबारा सर, से ये repeat कीजिए। समझ नहीं आया जी इंडेक्स। जी सर ये इंडेक्स हम पूरा इसे बोल आपकी रहे जो हैं, आपने बनाई है ये पूरी बात ऊपर से गई है। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी। अगर इसके हम ये लिए यहाँ जो पर इंडेक्सिंग हो रही है, इसके लिए जो इंडेक्सिंग हो रही है ये एक्चुअली जी इंडेक्सिस, हम इसे जी पोजीशन कह सकते हैं, जी एक्सिस भी कह सकते हैं। कि इसकी जो ये अलाइनमेंट्स हो रही हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। कि इसकी 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स, 0 से स्टार्ट हो रहा होता है एक्चुअली में, 0 1 2 3। तो ये इसकी इंडेक्सिंग के लिए हम जी इंडेक्स यूज कर रहे हैं। सर आप एक बार ये रिमूव करके दिखाएं, लाइक जी इंडेक्स अगर हम टैग रिमूव कर दें फिर क्या होगा? आप इसे प्रैक्टिस करो। ये इस लाइक जो भी आप क्वेश्चन है आप उसके प्रैक्टिस करके चेक करें, आप देखेंगे कि मतलब क्या इसकी आउटपुट आती है। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप काइंडली ये कोड की फाइल्स अपलोड कर दें एलएमएस पे। कोड की फाइल्स अपलोड कर दूं तो आपको वैसे वीडियो शेयर कर देता हूं मैं सारी, उसमें ये कंप्लीट कोड होता ही है। सर वो फिर सारा देखना पड़ेगा, अगर आप फाइल कर दें तो वो इजी हो जाएगा। चले मैं फाइल्स भी जिप करके शेयर कर दिया करूँ। जैसे लास्ट 3 आप फाइल अगर कर दें तो काफ़ी है। चले मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, देन मैं आपकी जो लैब है उसे अपलोड कर रहा हूँ, उसे आप डाउनलोड करें और सॉल्व करना स्टार्ट करें। और अगर आप उसे अभी 9:30 तक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। सर वैसे कब तक होगी इसकी वैसे टाइमिंग? कब तक करना है सर? 9:30 तक ही इसका टाइम मैं सेट कर देता हूँ। सर कल तक कर लें सर। कल आप इसे कंप्लीट करके ख़त्म करें ताकि आप टेंशन फ्री हों और फिर आप स्कूल से अपना जो क्विज है वो प्रिपेयर करें। सर सर टाइम प्लीज थोड़ा कल का सा टाइम दे रहे हैं। सर कल तक का टाइम दे दें 24 आवर्स काइंडली। ओके, लेकिन अभी एक टास्क तो सबमिट करें ना 9:30 तक, टास्क 1। फाइल अपलोड कर दी आपने? मैं अपलोड कर रहा हूँ, सर अटेंडेंस इसके बाद अटेंडेंस होगी।
सेशन 6 में देखें आपको लैब शो हो रही है। जी सर लैब 5 नाम शो हो रही है। जी इसमें जो टास्क 1 है वो आपने 9:30 तक सबमिट करना है। कि जिनकी अटेंडेंस रहती है वो हैंड रेज करें। स्नैन आपकी अटेंडेंस हो गई है। ओके सर। यस सर आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। सर मेरी रबी है सर। हो गई है रवि सर आपकी। ओके सर थैंक यू। सर लाइबा वाहिद की भी मार्क कर दें। सर सैयदा ओके सर सैयदा लाइबा की भी लगा दो। मोहम्मद उमैर लतीफ़ है। सर ये सर सेशन उनसे 6 में है। सर वो जी दूसरी क्लास सेशन ज्वाइन 6 की सर उमैर भाई से दूसरी क्लास नहीं वो तो चले गए सर पहली पहले क्लास में थे वो। जी सर। ओके ओके जी सबकी अटेंडेंस हो गई है। एक दफा कंफर्म करती हूँ हो गई है। सॉरी कौन पूछ रहा था अभी? सर रोल नंबर 33 सैयदा लाइबा। जी लाइवा आपकी भी हो गई। ओके सर जी सर ये यूएमटी का वेब पेज जो है आपने वही साइम कितना लैब है। जी बिल्कुल। सर अभी जस्ट टास्क 1 सर कंप्लीट ये करना है ना हमने। पिक्चर्स जी वगैरह टास्क बनानी है। सर ये उसकी सारी जगह पे सेम ही आप कोई लग भी रही हैं। नहीं उसकी जगह पे आप कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हो। ओके सर। और इसके अलावा सर जो आपने जो होम टास्क दिया है इधर हम डिफरेंट पेजेस बना के आगे वो एक ही टैग यूज करके करेंगे, इसका लिंक पेस्ट करेंगे। हाँ जी और सर ये इसके अलावा स्टिकी पोजीशन भी यहाँ पर यूज होगी ना। जी बिल्कुल। ठीक है सर थैंक यू। ये सारे एक जैसे टास्क नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो इसमें कुछ में लेफ्ट नेविगेशन भी यूज हो रही है, कुछ में टॉप नेविगेशन यूज हो रही है और कुछ जो है वो डिव के साथ सॉल्व हो रहे हैं। जी ठीक है सर समझ गया ओके।
Excuse me, sir. जी Sir, can I leave the class? I have to take my brother back to home. I need yes to travel. Thank you. जी किसी का क्वेश्चन आज से सेशन से रिलेटेड? नो सर, सर जस्ट काइंडली वो कोड अपलोड कर दीजिएगा बस। ओके
सर ये टास्क बंद तो अभी सबमिट करवाना है, बाकी कब करवाना है? बाकी का जो टाइम है वो कल तक है, LMS पे आपको क्लियर हो रहा होगा कल शाम तक। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।